हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सीए करमबीर लठवाल नाउ द टेक चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आ- फिलहाल जो टाइम चल रहा है वो कोविड की वजह से सभी लोग परेशान हैं और प्रोफेशनल भी जिससे परेशान थे, क्योंकि उन्होंने 30 जून 2021 तक जिन कामों की डेडलाइन थी वो पूरे करने थे, और किसी वजह से वो ड्यू टू कोविड की वजह से या इनकम टैक्स की साइट प्रॉपर तरीके से काम न करने की वजह से बड़े परेशान थे। अब उनको कुछ रिलैक्सेशन मिलेगी, उनको कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक प्रेस रिलीज जारी की है और 2 नोटिफिकेशन और एक सर्कुलर इशू किया है, जिसके तहत उन्होंने सभी प्रोफेशनल को कुछ राहत दी दी है। आइएगा हम देखते हैं कि वो राहत क्या है और किस तरीके से है। सबसे और एक और गवर्नमेंट ने हमारे को बेनिफिट दिया है कि टैक्स एग्जेम्पशन, कि जो व्यक्ति कोविड की वजह से परेशान थे या कोविड की वजह से उन कोविड पेशेंट को उनके एम्प्लॉयर ने हेल्प की या फिर किसी एनी अदर पर्सन ने उनको हेल्प की, तो वो उनकी इनकम मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। गवर्नमेंट ने ये बताया कि इस दौरान, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के दौरान या उसके बाद किसी भी कोविड पेशेंट को उसके एम्प्लॉयर द्वारा जो हेल्प दी गई है फॉर द पर्पज ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, या फिर किसी उसके वेल विशर के द्वारा कोई हेल्प दी गई है जिसकी मैक्सिमम लिमिट 10 लाख रुपए तक की एग्रीगेट लिमिट, वहाँ तक की उसकी जो इनकम है, जो उसको बेनिफिट हुआ है, वो सारा का सारा एग्जेम्प्ट है। ये कब से अप्लीकेबल है? फाइनेंशियल ईयर 2019-20 और बाद में आने वाले ईयर दोनों सभी पर अप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो जो भी एम्प्लॉयर के द्वारा जितना भी बेनिफिट मिला वो विदाउट एनी लिमिट, और उसके वेल विशर के द्वारा जो भी पेमेंट मिली है उस मतलब कोविड के पेशेंट को या फिर उसके किसी लीगल हायर को, यदि उसकी डेथ हो गई है तो डेथ के केस में उसके लीगल हायर को, और यदि वो जीवित है तो उसको खुद को जो भी हेल्प मिली है फाइनेंशियल हेल्प फॉर द पर्पज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉई, या फिर उसके लीगल हायर ने जो भी पैसा मिला वो सारा का सारा एग्जेम्प्ट कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही अच्छा या सराहनीय कदम है, जिससे कोविड के दौरान परेशान फाइनेंशियल की वजह से पैसे की वजह से जो लोग परेशान थे उनको कुछ रिलीफ मिलेगा। अब सेकंड है एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट, यानी गवर्नमेंट ने जो भी टाइम लिमिट जिनकी ड्यू डेट इस ड्यू टू कोविड पीरियड के दौरान थे, यानी कि 30 जून तक थी, उनको गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके लिए गवर्नमेंट ने 2 नोटिफिकेशन 74/2021 और 75/2021 डेटेड 25 जून 2021 और एक सर्कुलर 12/2021 जो कि 25 जून 2021 का है, रिलीज़ किया। उसमें देखते हैं क्या क्या रिलीफ दी गई हैं। सबसे पहले जो डीआरपी स्कीम के तहत, यानी कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो पैनल था एंड असेसिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 144C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट है, तो इसके अंतर्गत एप्लीकेशन फाइल करने की जो लास्ट डेट थी वो 1 जून 2021 थी। अब इसको बढ़ाकर गवर्नमेंट ने 31 अगस्त 2021 कर दी गई है डेट। द स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स, यानी कि जो टीडीएस रिटर्न्स फाइल करने की लास्ट डेट जो पहले गवर्नमेंट ने बढ़ा दी थी, जिसको बढ़ा के 30 जून किया था, जो कि ओरिजिनल डेट 31 मई 2021 होती थी, अब उसको फर्दर बढ़ा के 15 जुलाई कर दिया गया है। इसके बाद जो टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने की जो लास्ट डेट थी इन फॉर्म नंबर 16 के अंतर्गत अंदर, वो टीडीएस रिटर्न फाइल करने की डेट के 15 दिन के बाद होती है। ठीक है, जो पहले 15 जुलाई होती थी उसको बढ़ा के गवर्नमेंट ने 31 जुलाई कर दिया गया है। उसके बाद द स्टेटमेंट ऑफ इनकम पेड और क्रेडिटेड बाय एन इन्वेस्टर फंड टू इट्स यूनिट होल्डर को फॉर्म नंबर 64D के तहत प्रीवियस ईयर 20-21 की एक इंफॉर्मेशन देनी थी, जिसकी लास्ट डेट 30 जून 2021 थी। अब उसे बढ़ाकर गवर्नमेंट ने 15 जुलाई 2021 कर दी है। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इनकम पेड इन और क्रेडिट बाय एन इन्वेस्टमेंट फंड टू इट्स यूनिट होल्डर इन फॉर्म नंबर 64C फॉर द प्रीवियस ईयर 2021, जिसको फर्निश करने की लास्ट डेट पहले 30 जून 2021 होती थी, उसे बढ़ाकर गवर्नमेंट ने पहले 15 जुलाई 2021 किया था और अब 31 जुलाई 2021 कर दिया है। इसके बाद जो
ट्रस्ट या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जो कि पहले से 12AA सेक्शन के अंतर्गत या सेक्शन 1023C के अंतर्गत उनकी अप्रूवल थी या 80G के अंतर्गत रजिस्टर्ड थे, उन्होंने एक फॉर्म नंबर 10A या फिर 10AB जो कि 30 जून 2021 तक फाइल करना था, अब उसे बढ़ाकर उसकी लास्ट डेट जो है 31 अगस्त कर दी गई है। अब 31 अगस्त तक कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट इस फॉर्म को सरकार के पास सबमिट कर सकता है। इसके बाद जो हमें द कंप्लायंस टू बी मेड बाय द टैक्स पेयर सच एज इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट, पेमेंट, एक्विजिशन, परचेज, कंस्ट्रक्शन और सच अदर एक्शन बाय वेदर नेम कॉल्ड for the purpose of claiming any exemption under section 54 and 54GB of the act for which the last date of the such compliance falls between, जिनकी लास्ट डेट 1 अप्रैल 2021 से लेकर 29 अप्रैल 2021 तक के बीच में आती है, तो उसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। इसके बाद जो क्वार्टरली स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 15CC to be furnished by the authorized dealer in respect of remittance made for the क्वार्टर एंडिंग ऑन 30 जून 2021, जिसकी लास्ट डेट पहले 15 जुलाई होती थी, उसे बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है। इसके बाद जो इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 1 थी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के तहत उसको सबमिट करने की लास्ट डेट 30 जून होती थी, अब इसे बढ़ाकर 31 जुलाई 2021 कर दिया गया है। एक और जो एनुअल स्टेटमेंट की ज़रूरत होती थी अंडर सेक्शन 9A सब सेक्शन 5 के तहत इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा फॉर्म नंबर 3CE फॉर द फाइनेंशियल 2021 में जमा करवानी थी, उसकी जो लास्ट डेट है 29 जून थी, उसे बढ़ाकर 31 जुलाई 2021 कर दिया गया है। इसके बाद 15G और 15H फॉर्म को अपलोडिंग करने की लास्ट डेट 30 जून 2021 थी, ठीक है, उसे बढ़ाकर 30 जून 2021 को जो पीरियड ख़त्म होने वाला है, यानी कि जो फर्स्ट क्वार्टर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 की जिसकी लास्ट डेट 15 जुलाई होती थी, अब उसे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। अब हम 31 अगस्त तक अपने फॉर्म नंबर 15G और H की डिटेल को अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद है एक्सरसाइजिंग ऑफ ऑप्शन टू विड्रॉल पेंडिंग एप्लीकेशन विद सेटलमेंट कमीशन, जिसको विड्रॉल करने की लास्ट डेट गवर्नमेंट ने 27 जून 2021 फिक्स की थी, अब उसको बढ़ाकर 31 जुलाई 2021 कर दिया गया है। इसके बाद है पहले आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की जो डेट है वो 30 जून गवर्नमेंट ने एक्सटेंड की थी, जो कि काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड करती आ रही है। ये अब इसको फिर एक्सटेंड किया है, जो कि 30 सितंबर 2021 कर दी गई है। इसके बाद है लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ अमाउंट अंडर विवाद से विश्वास स्कीम के तहत जो 30 टैक्स जमा कराने की जो लास्ट डेट है विदाउट एनी एडिशनल अमाउंट 30 जून 2021 थी, इसको फिर से एक्सटेंड करके 31 अगस्त 2021 कर दिया गया। इस डेट को भी गवर्नमेंट बार बार एक्सटेंड कर रही है। इसके बाद है लास्ट डेट पर पेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर विवाद से विश्वास विद एडिशनल अमाउंट, जिसको बढ़ा के गवर्नमेंट ने 31 अक्टूबर 2021 कर दी है, इसको भी गवर्नमेंट बार बार एक्सटेंड कर रही है। टाइम लिमिट फॉर पासिंग ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, जिन के जो असेसमेंट ऑर्डर इनकम टैक्स ऑफिसर ने पास करने थे, किसी भी वो पिछले असेसमेंट ईयर से संबंधित स्क्रूटनी के केस थे, तो उनके जो असेसमेंट ऑर्डर है वो पास करने की लास्ट डेट 30 जून 2021 थी, इसको दोबारा फिर बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है। फिर पेनल्टी ऑर्डर भी इसी तरीके से ITO के द्वारा पेनल्टी ऑर्डर पास करने होते हैं, उनको पास करने की पहले गवर्नमेंट ने डेट एक्सटेंड की थी, जो कि 30 जून थी, उसको फर्दर एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है। अब टाइम लिमिट फॉर प्रोसेसिंग इक्वलाइजेशन लेवी रिटर्न्स को फाइल करने की जो डेट है वो 30 जून 2021 गवर्नमेंट ने पहले एक्सटेंड की थी, इसको दोबारा से एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कि 30 सितंबर 2021 हो गई है। ये था जो गवर्नमेंट ने आज नोटिफिकेशन रिलीज़ की हैं, उसमें उनके तहत गवर्नमेंट ने क्या क्या रिलीफ दिया है प्रोफेशनल को या फिर बिजनेसमैन को। इससे क्या होगा कि जो प्रोफेशनल वर्क को थोड़ा रिलीफ मिलेगा, वो अपना काम अच्छे तरीके से टाइम रहते कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।